नमस्कार दोस्तों, करंट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल मजीद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो चुका है और 3 दिसंबर को इसकी मतगणना होने वाली है। 17 नवंबर के बाद और 3 दिसंबर के बीच जिस तरीके से चुनाव के सर्वे आ रहे हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं, सरकार बीजेपी की बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी, कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी, कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी, इस बात को लेकर चर्चा बहुत गर्म है। सट्टे के बाजार गर्म है, लोगों की शर्तें लग रही हैं, लोग दावे कर रहे हैं कि बीजेपी वापस आएगी, कांग्रेस सत्ता पे वापस आएगी, तरह तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट बैंक इस बार पिछले साल से कम बढ़ा है। पिछले बार का वोट बैंक 80% से ऊपर गया था, इस बार वोट बैंक 80% से कम गया है। 90 सीटों के इस छत्तीसगढ़ राज्य में पिछली बार बीजेपी 15 सीटों में सिमट गई थी। इस बार बीजेपी सत्ता बनाने में आने का दावा कर रही है, लेकिन 23 का चुनाव 18 के चुनाव से अलग है। हालांकि 23 के चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, न कांग्रेस के पास है और न बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है, कर्ज माफी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। लेकिन बीजेपी ने उसकी तोड़ करने के लिए धान खरीदी में रेट बढ़ा दिए, लैंड ऑर्डर का मुद्दा बना दिया। इस बात को लेकर मतदाताओं के बीच दोनों ही पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेकर पहुंची हैं। मतदान हो गया, 75% के आसपास मतदान पहुंचा है। अब रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन इससे पहले जो शहर की चर्चाएं चल रही हैं, होटलों में, चौराहों में, हमने उसका सर्वे किया है। आइए दिखाते हैं। जेपी चौक सेक्टर 6 में हमने कुछ लोगों से बात की है, उनके ओपिनियन क्या है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। 3 दिसंबर को मतदान का परिणाम आने वाला है। अलग अलग चौराहों में, मोहल्लों में, पानठेलों में इस पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर कई मुद्दे सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग सत्ता लग रहा है, अलग अलग शर्तें लग रही हैं, लेकिन माहौल बड़ा गर्म है। आज हम कुछ उन लोगों से बात करेंगे जो कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के नागरिक भी हैं और मतदाता भी हैं। उनके ओपिनियन से पता लगता है कि आखिर चुनाव का परिणाम क्या होगा। आपका नाम? इमरान खान। कहाँ रहते हैं आप? त्रिभुवन में रहते हैं। अच्छा, 2 चीज बताइए आप। प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव 2 उम्मीदवार हैं कांग्रेस और भाजपा से। इन दोनों का मतदान हो गया है। आप दोनों में बेटर किसको मानते हैं? देवेंद्र यादव को। किस बात को लेकर? युवा है, एक वोटर से जुड़ा हुआ है। तो युवा तो प्रेम प्रकाश भी था। हाँ, तो उस वक्त वो भी हावी थे। अभी जो देवेंद्र यादव है वो हर वोटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। किसी वोटर से बात करेंगे तो वो डायरेक्ट बता देते हैं कि देवेंद्र को देंगे। हम उनसे हमेशा मिलते हैं, वो आता रहता है, मिलता है। तो प्रेम प्रकाश क्या आपसे संपर्क नहीं कर सकता कभी? हाँ, जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। किस आधार पर कह रहे हैं आप? बहुमत के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे अब बहुत ज्यादा सीटें पिछली बार रही है, तो उतनी मेहनत बीजेपी की नहीं दिख रही है कि वो बहुत ज्यादा सीटें पाके सरकार बनाए। जोड़ तोड़ को छोड़। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं अभी फिलहाल तो शांतिनगर में। शांतिनगर में। आपका मतदान कहाँ पड़ा? मेरा मतदान तो अहिवारा में है। अहिवारा में है। अच्छा, और तुम्हें रहते भिलाई में है, मतदान अहिवारा में किया, ऐसा क्यों? मेरी वहाँ जमीनें हैं, मेरा फार्म हाउस है। अच्छा, तो ग्राम पंचायत से जुड़ा हूँ। आसपास आप भिलाई में रहते हैं। भिलाई में आपका मत नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ जो चुनाव हुआ है इसमें कौन जीत सकता है आपकी नजर में? अगर मैं अपने आप को घूमने के बाद में अगर विचार कर रहा हूँ तो मुझे ये 100% लग रहा है कि प्रेम प्रकाश पांडे जीतेंगे। इसका आधार क्या है? इसका आधार सिर्फ इतना है कि अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करता हूँ तो बीजेपी का जो काडर था उसने खुल के काम किया है, और जो लोग पिछली बार जिनको मैंने नहीं देखा था रोडों में घूमते हुए या प्रचार करते हुए, वो सारे के सारे लोग बाहर निकल के काम किए। और कांग्रेस में ये देखा मैंने कि उनका जो पुराना कांग्रेस था, जो बुजुर्ग लोग हो गए थे या जो थोड़ा सा 50 के ऊपर हो गए थे,
वो उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी। भले ही वो कांग्रेस वोट दिए होंगे, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो युवा वर्ग था वो कांग्रेस से के लिए बहुत काम कर रहा था। अच्छा, मुस्लिम वोट किधर पड़ा होगा? मुस्लिम वोट बेसिकली तो कांग्रेस को जाता था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा खासा वर्ग प्रेम प्रकाश पांडे को इसलिए सपोर्ट किया कि उन्होंने कभी भी धर्म आधारित राजनीति नहीं की शहर में, पहला। और दूसरा ये कि जो विकास का काम किया है तो मोहल्लों में जो भी उनके पास गया उसके लिए, सबके लिए काम किया। और विकास का जो काम था उनका, उन्होंने ये काम करके दिखलाया कि एक इंसान को, एक शहरवासी को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? जवाहर नगर। कहाँ मतलब वहाँ पे वोट डाला? मेरा वैशाली नगर। अच्छा, कौन खड़ा था वहाँ? वहाँ रितेन सेन और मुकेश चंद्रा। मुकेश चंद्रा किस पार्टी में था? कांग्रेस। और बीजेपी से? रितेन सेन। अच्छा, ये बताओ कितने साल से वोट डाल रहे हो? मैं तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? कांग्रेस अच्छा है, बीजेपी में उतना वो नहीं है। किस बात को लेकर कांग्रेस अच्छा है? कांग्रेस अच्छा काम करती है। वहाँ तो बीजेपी जीत गई 10 साल से। हाँ, तो हमको कांग्रेस ही में है, हम लोग शुरू से। इस बार कौन जीतेगा? मेरा तो दिल कह रहा है कांग्रेस जीतेगा। कि इस बार सारे जो मेरे समाज, मुस्लिम समाज के सारे मिथ टूटेंगे कि माननीय प्रेम प्रकाश जी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया। सबसे पहले उन्होंने हुड़को की एक मस्जिद की का काम करवाया, जमीनें लाट करा के दी। हमारे बुजुर्ग लोग 72,000 रुपया जमा करके लगातार, जब तरावी होती थी तो हुड़को से सेक्टर 6 आने में रात के समय बहुत प्रॉब्लम होता था, तो 72,000 रुपया बीएसपी में जमा करके एक जगह अलाट करते थे 1 महीने के लिए और तरावी पढ़ते थे। ये चीजें देख के प्रेम प्रकाश को वो लगा, और जब वो यहाँ पे मंत्री थे तो उन्होंने अपने समय में उस जमीन को दिलवा के मस्जिद बनवाया। एक कब्रिस्तान जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को जरूरत है, जिसकी समस्या लगातार कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है, उन्होंने एक कब्रिस्तान अलाट करा के दिया। उसको नगर निगम के में ऑब्जेक्शन लगा के रोक दिया गया है। अभी वो आज नहीं कल होगा ही। अच्छा, देवेंद्र यादव यहाँ पे खड़ा हुआ 5 साल से बहुत कम किया है। हाँ, काम किया है उन्होंने, डूम बनाना और प्योर ब्लॉक लगाना। अगर इसको काम बोलते हैं तो काम है। तो मुस्लिम लोग तो प्रेम प्रकाश के बजाय देवेंद्र यादव के पास ज्यादा जाते हैं। मुस्लिम थोड़ा बीजेपी से परहेज करता है, मगर प्रेम प्रकाश जी से परहेज नहीं करता। प्रेम प्रकाश कई मुसलमानों के यहाँ ईद और बकरीद में बकायदा बधाई देने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। आपको प्रेम प्रकाश पसंद है या बीजेपी पसंद है? मुझे प्रेम प्रकाश जी पसंद है। वो तो बीजेपी का लीडर है। बीजेपी के हैं मगर प्रेम प्रकाश जी पसंद है। वो हमेशा हमारे समाज के लिए सबसे आगे आके खड़े होते हैं और समाज के हित में बात करते हैं। समाज के, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है हिंदू और मुसलमान। कितना अंतर से जीत सकता है प्रेम प्रकाश? लगभग 10,000 के ऊपर से प्रेम प्रकाश जी चुनाव जीतेंगे, अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और हर बूथ में, हर राउंड में जीतेंगे। जैसे पिछली बार 50-50 था, कुछ जगह पे कांग्रेस अच्छी बूथों पे वोट लेके आई थी। इस बार बदलाव है और बदलने का भिलाई का मिथ है। लेकिन सर्वे तो बता रहा है सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब सरकार के बारे में नहीं बोल सकते, मगर 52 से 54 सीट बीजेपी भी ला रही है। सर आदि बोलते हैं मुझे। आदि कहाँ रहते हैं आप? मैं सेक्टर 2 वार्ड 56 में। वार्ड 56 में कांग्रेस कार्यकर्ता है। हाँ, इस बार चुनाव में कांग्रेस जीतेगी या हारेगी? आई थिंक मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे लगता है कि जीतेगी। तो प्रेम प्रकाश का लोग जीतने का बोल रहे थे। एक्चुअली प्रेम प्रकाश पांडे जी ना, मैं ये बोलूँगा कि वो जिस हिसाब से उनको वर्क करना चाहिए था, जैसे कोरोना काल में देवेंद्र यादव जो है ऑलवेज हर जगह दिखे, पब्लिक के बीच में भी दिखे और गरीबों के लिए खाना भी भेजे। मतलब एक पैकेट बनाकर सब्जी भेजना, ये सब करना, और हम कार्यकर्ताओं घर घर तक पहुँचाए। और उस समय वो नहीं दिखे, तो मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि तो प्रेम प्रकाश का जीतना आपको मुश्किल लग रहा है? जी, मुझे तो लग रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं प्रेम प्रकाश जीतेगा और देवेंद्र यादव के इस बार बदलाव होगा। नहीं, देवेंद्र है तो विश्वास है, देवेंद्र यादव जी।
हाँ, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शेख बाबर है। हाँ। मैं भिलाई सेक्टर 2 में रहता हूँ। अच्छा, सेक्टर 2 में रहते हैं आप। मतदान कहाँ किए हो? मैं भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 में। अच्छा, कांग्रेस से देवेंद्र यादव ने बहुत ज्यादा काम किया, लोगों का ऐसा मानना है, और कांग्रेस जीतेगी ऐसा लोग कहते हैं, आपकी नजर में क्या है? नहीं, बीजेपी जीतेगी, माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी जीतेंगे। और देवेंद्र यादव ने कोई काम नहीं किया। डोम शेड बनाने को अगर काम बोलोगे आप तो बस वही काम है। बाकी जब प्रेम प्रकाश पांडे जी मंत्री थे तो बहुत सारे काम कर, IIT लाए, कैनाल रोड बनाए, बड़े बड़े काम किए। तो प्रेम प्रकाश चुनाव के हार गए। अब वो मतदाता उस समय बदलाव चाहती थी, छत्तीसगढ़ में बदलाव का लहर था, उस कारण उनमें वो हार गए। तो इस बार भी बदलाव है? इस बार 100% बदलाव है। प्रेम प्रकाश कितने वोट से जीतेगा? कम से कम 8 से 10 हजार वोट से जीतेंगे। 8 से 10, 2800 वोट से हारा था, 10,000 वोट से जीत जाएंगे। हाँ जी, जरूर जीतेंगे। तो वोट बैंक तो वोट तो ज्यादा नहीं पड़ा। नहीं, पिछले बार 63 पॉइंट पड़ा था, अभी 66 पॉइंट पड़ा है, तो 3% बदलाव। प्रेम प्रकाश पांडे जी की खूबी अच्छी, बहुत सारी खूबी है, एक बताने लायक नहीं है। बहुत सारे काम, सब धर्म को साथ में लेके चलते हो, बड़े बड़े काम किए छत्तीसगढ़ में, बहुत खूबी है उनके में। ये थे लोगों के अपने अपने ओपिनियन। हमने जिन शख्स से बातचीत की, जिससे भी हमने पूछा, हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को लेकर सवाल पूछे। हमने लोगों से किस पार्टी की सरकार बन सकती है, हमने इस पर बात की। लोगों ने अपने ओपिनियन दिए। इससे पता लगता है कि चुनाव बड़ा टफ है, सरकार किसी भी बन सकती है, ऐसे आसार दिख रहे हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। यही हमारी ख्वाहिश है। नमस्कार।